क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में, किसी न किसी साल किसी न किसी सेट में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए सीरियस होकर देखो, समझ में आ जाएगा तो 5 नंबर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हर चैप्टर से मार्क्स को ना चुराते हैं थोड़ा थोड़ा सीख सीख के। यहाँ से इतने मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, इतना इधर से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा और माइनस है कॉट थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है बेटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन समझाऊंगा ढंग से कि किसी भी चीज को हम प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो दो पार्ट है, एक एलएचएस है और एक आरएचएस है। तो तुम या तो इसको लेके चलो ये लेके आ जाओ, या इसको लेके चलो ये लेके आ जाओ। ठीक है, तो हम इसे लेके चलते हैं एलएचएस पे, कहेंगे एलएचएस राइट हैंड साइड। तो एक बार इसको हम एज इट इज लिख देंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखो, एक चीज ध्यान रखना, गांठ मान लो अच्छे से, कि जब कभी भी कहीं भी इस चैप्टर में अगर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, अगर कहीं भी कोसेक दिखे, कॉट दिखे, टेन दिखे, सेक दिखे, तो उसको हमेशा सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करो। ठीक है, किसमें करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करो। जैसे ही साइन और कॉस में चेंज करोगे, ऑटोमेटिक चीजों को थोड़ा सा तुम सॉल्व करोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखो ध्यान से, वही मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे। देखो कोसेक का क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है, और माइनस कॉट का क्या होता है बेटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। मैंने सिर्फ ये वैल्यू को, इनके रेसिप्रोकल को मैंने रख दिया चेंज करके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, बिना ध्यान समझ। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, थोड़ा एलसीएम ले लूंगा, इसका यहाँ नीचे का नीचे। लेकिन जब नीचे का अलग अलग होता है तब हम ऐसा करते हैं, जब दोनों सेम है तो बेटा एक बार इसको लिख लो, क्या साइन थीटा इसको लिख लो, और ऊपर लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। अब क्या करेंगे, अगर किसी चीज का, अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर मतलब होल स्क्वायर अगर है तो उसको हम अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ए बटे बी का होल स्क्वायर है तो उसको हम ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर ए बटे बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि टोटल का होल स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देखो, एक स्टेप हम और करते हैं इसको, ये हम एज इट इज लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। अब नीचे देखो बेटा, इसका हम फार्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको लेके जाओ उधर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ इसमें कर रहा है जैसे कहीं पानी वानी रुका हो बहुत ज्यादा, है ना। अब देखो हम इसकी जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 1 को। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। मैंने बता रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बच्चे बच्चे को पता होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए प्लस बी। अब इसी तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, तो जरा ध्यान से देखो, मैं यहीं पे कर देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब देखो ये माइनस है, इसकी एक पावर है, और यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 बार है ना बेटा, एक पावर यहाँ से इसका कम हो जाएगा। तो अब ऊपर हो जाएगा मेरा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमको लाना था, तो लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। और यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, हैंस प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आई। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कौन सा करते हैं, ध्यान देखो। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं इधर, कोई बात नहीं, फोर्थ देख लो हैं, कोई ना, फोर्थ ही देख लो, फिर थर्ड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए दे दिया, थीटा की जगह ए दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपान में क्या है बेटा, सेक ए है, और इज इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस
कॉस ए दिया है। किसी कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखो, या तो तुम इसमें एलएचएस लो या आरएचएस लो, लेकिन हमें लग रहा है कि आरएचएस लेने पे ये जल्दी सिंप्लीफाई होगा। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पे लेंगे आरएचएस लेंगे, यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये मेरा एक बार लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर ए, देखो आधा थीटा भी होती है, ठीक है, 1 माइनस क्या है, कॉस ए है। किसी को दिक्कत? मैंने आरएचएस को एज इट इज लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। कैसे करना है देखो ध्यान देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा का वही वैल्यू सेम एज इट इज रख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाहर स्क्वायर लगाया तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा, नहीं कुछ नहीं लगा, ठीक है। और नीचे इसको एज इट इज लिख लो 1 माइनस कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, बिना ध्यान समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर पूछा करो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 को क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर लगा दिया, फिर वही फार्मूला लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। देखो हम कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस यानी ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब जरा देखो, ये मेरा नीचे हो जाएगा 1 माइनस का, एक तरीके से बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन था। अब ये देखो मेरा कट जाएगा, तो मेरा कितना है 1 प्लस कॉस ए, लेकिन लाना बेटा मुझे क्या है, सेक में लाना है। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉस को चेंज कर दूंगा, तो मेरा जाएगा 1 प्लस कॉस का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इस 1 को मैं बटे 1 मान लूंगा। अब इसका यहाँ करो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 बटे नीचे सेक का गुणा 1 में करेंगे तो सेक ए आ जाए। क्या यही लेना था क्या? और ये हमारा क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा। यहाँ आरएचएस मत लिख देना बेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आरएचएस लेके चल रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, एलएचएस आ गया। ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, समझ आया? कौन सा 1? अबे 2 प्लस 3 लिख या 3 प्लस 2 बात तो एक ही है, ए प्लस बी, फिर जोड़ने में तो एक चीज आएगा, इधर उधर कर सकता है, ठीक है, बात समझ आई? अब उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन देखो 4th क्वेश्चन 6 में आया हुआ है 5 नंबर में डायरेक्ट। क्या कह रहा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और अपान में है 1 माइनस साइन ए। किसी दिक्कत? इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है बेटा, सेक ए प्लस टेन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, देखो कैसे करेंगे हम। देखो ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट लिख दिया हूं तो ध्यान दो इधर। अब मैं इसका एलएचएस ले लो, ठीक है, या आरएचएस ले लो, तुम्हारा जो इच्छा करे। तो हम एलएचएस लेते हैं, चलो हमने ले लिया एलएचएस। एलएचएस हमारा ये है, एक बार इसको हम लिख लेंगे एज की 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर आप दिमाग कैसे लगा ले रहे हो कि यही चीज ही हमें करना है। अब जरा ध्यान देखो, हमको यहाँ पे टेन लाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा साइन में है, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला चीज अगर हटेगा तो हमारा इजिली हो जाएगा, ठीक है। या फिर अलग अलग कॉस से डिवाइड कर लो, कॉस से डिवाइड करो तो ये सेक हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 माइनस 10 हो जाएगा, है ना। तो इसमें रेशनलाइज वगैरह करेंगे तो नीचे का सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है कि इसका रेशनलाइज करो, इसी का रेशनलाइज करो, ये हो जाएगा। इसके विपरीत साइन से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ही करेंगे, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यही चीज ऊपर कर दो 1 प्लस साइन। ये कटेगा तो फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा जो एज इट इज है, ठीक है ना। रेशनलाइज क्या बोलता है कि हम वो ऑपरेशन इस पे लगाते हैं जिससे उस क्वेश्चन पे कोई फर्क ना हो, अगर उसको हटा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी मैं इसको कट कर दूंगा तो फिर वही चीज मेरा आ जाएगा क्वेश्चन, समझे। अब जरा ध्यान देखो, तो ऊपर मेरा हो जाएगा बेटा, दोनों सेम चीज है, ब्रैकेट ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत? अब 1 का स्क्वायर 1 को हटा दो, मन की मर्जी तुम्हारी। अब जरा ध्यान देखो, तो ऊपर मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये क्या था बेटा, 1 माइनस, अब देखो मैं अगर इसको इधर लेके आऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब जरा देखो, इसका होल स्क्वायर खोल दो बेटा, इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और प्लस 2ab का मतलब होगा 2 sin a हो जाएगा। किसी दिक्कत कोई? और नीचे मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, किसी को दिक्कत किसी को? या फिर देखो बेटा कुछ मत करो, ये तो हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे। अब हम देखो यहीं पे देखो ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा से, इससे भी शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखो ध्यान से, इसकी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ऊपर से मैं अगर इसको रूट से बाहर लाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 पावर है तो एक पावर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा, इससे दोनों साइड में जैसे दोनों का होल का फ्रैक्शन है तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 अपॉन cos ए हो जाएगा बेटा, और ये प्लस हो जाएगा साइन ए अपॉन cos ए हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? अब ध्यान देखो 1 अपॉन cos क्या होता है, sec ए। 1 अपॉन cos क्या होता है, sec ए। ये हो जाएगा sec ए प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan ए। क्या यही लाना था क्या? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। LHS बराबर RHS, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्रूव हो जाएगा। समझ आया? मैं मेथड बता दिया, तरीका बता दिया, करना कैसे है। दिमाग में पूरे आइडेंटिटी फार्मूला को एकदम याद रखना, रेसिप्रोकल भी याद रखना, रिलेशन भी याद रखना, साइन कॉस टेन वगैरह में क्या होता है। उसके बाद चीजों को सिंप्लीफाई करना, आराम से करना, कोई भी घबराहट की जरूरत नहीं है, आराम से करना है एक एक क्वेश्चन। मैंने ट्रिक बता दिया, कहीं भी तुमको सेक कोसेक टेन कोड दिखे तो हमेशा साइन कॉस में क्या करो, चेंज करो, और चेंज करते ही तुम्हारा ऑटोमेटिक तुमको लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है और हमें क्या करना है। बात समझ आ रही? कर लोगे? चलो नोट कर डालो, बाकी का कल कराएंगे बेटा।